हेलो। हाँ जी, गुड डे फ्रेंड्स। आज जैसा कि मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूँ, इसके अंदर क्या है कि कुछ लोग या कुछ कस्टमर्स की हमें कई बारी कंप्लेंट आती है कि ट्रांजिट के अंदर जो इयरिंग्स हैं उसके पीछे ईयर पोस्ट ब्रेक हो जाती है। जैसे ये इयरिंग है आपका, इसके पीछे ईयर पोस्ट है, ये आपकी ये ब्रेक हो गई, ठीक है, ट्रांजिट या कई बार यूजेज के दौरान ब्रेक हो जाती है। तो इसको कैसे ठीक करना है, ठीक है। मैंने एक वीडियो पहले भी डाली है हाउ टू सोल्डर, बट कई बार कस्टमर कहता है कि जी हम सोल्डर तो नहीं कर सकते। फिर बीच में मैंने बताया था वीडियो के एंड में कि इपॉक्सी ग्लूज यूज़ करके भी हम वो कर सकते हैं, बट उसके अंदर मैंने बिल्कुल यूज़ किया हुआ नहीं दिखाया, सिर्फ समझाया ही था। तो आज मैं आपको एक डेमो भी दे देता हूँ कि कैसे होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ईयर पोस्ट टूट जाती है, जैसे ये ईयर पोस्ट है, एक वो निकल गई, ठीक है, ये वाले। तो इसको हमने क्या करना है कि ये वाला जो सरफेस है इसका, ये वाला, ठीक है, ये वाला सरफेस, इसको थोड़ा सा हमने घिसना है, ठीक है जी। क्या होता है कि कारीगर जैसे है ना, मैं आपको बताता हूँ कि अब होता क्यों है ऐसा। ईयर पोस्ट जो ग्लू से ही चिपकी हुई हैं, क्योंकि मोस्टली बहुत सारी ऐसी होती हैं जो ग्लू से ही चिपकानी होती है, जहाँ पर सोल्डरिंग नहीं हो सकती, ठीक है जी। वो बने बनाए पीस होते हैं, बाद में हम उसको ईयरिंग की तरह यूज़ कर लेते हैं, कभी रिंग की तरह यूज़ कर लेते हैं, कभी पेंडेंट की तरह यूज़ कर लेते हैं। वो ऐसे बने बनाए पीस होते हैं। तो ईयरिंग की तरह अगर यूज़ करना है तो पीछे ग्लू से पोस्ट लगा देते हैं। ये भी जैसे बताया आपको, बॉन्ड लाइट फास्ट एंड क्लियर है, पार्ट ए पार्ट बी, ये इपॉक्सी ग्लूज है, तो ये हार्ड हो जाती हैं। अब होता क्या है कि जो कारीगर है वो थोड़ा सा अपना टाइम कंस्ट्रेंट कह लो या वटएवर, मतलब कि जल्दबाजी लापरवाही के अंदर क्या होता है कि उस पर प्लेटिंग जो हुई होती है आर्टिकल पे, उस प्लेटिंग को साफ़ नहीं करता और उसी के ऊपर ही इपॉक्सी ग्लूज लगा देता है, और वो हार्ड होने के बावजूद भी चिपकती नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, जैसे ये ईयर पोस्ट आपकी उतर गई है तो इसके जो नीचे का पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा घिसना है ऐसे करके कि ये रफ़ हो जाए, ठीक है। घिसा साइड में भी थोड़ा थोड़ा ऐसे घिसना है हमने, इसको ऐसे घुमाते जाएंगे, साइड में थोड़ा थोड़ा घिसते हैं। आपके पास ऐसा फाइल नहीं है तो जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था, कोई भी स्टोन है या कोई भी ऐसा रफ सरफेस है उसके ऊपर ऐसे ऐसे घिस लीजिए। जैसे ये मार्बल की शीट साइड में आपने घिस लिया इसको, या मतलब कि हमको रफ़ करना है वो बेसिक सरफेस। और जो आर्टिकल है, अब मेरे पास तो ये एक्चुअली वैसे रफ़ पड़ा, फॉर एग्जांपल ये आर्टिकल है, इसके ऊपर मुझे ईयर पोस्ट लगानी है, ये शाइनी पार्ट है इसका, आप देख रहे हैं कि अब इसके ऊपर हम ईयर पोस्ट लगाएंगे ना तो टिकेगा नहीं, ठीक है। सोल्डर तो हो जाएगा बट ग्लू वाला सिस्टम नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर छोटा सा ऐसे, जैसे मैंने यहाँ लगानी है, इसको ऐसे स्क्रैच करेंगे, ठीक है, इस एरिए को इतना। आप किसी भी चीज़ से स्क्रैच कर सकते हैं, सीजर्स है आपके पास या कुछ भी है। ये भी फाइल से मैं स्क्रैच कर ले रहा हूँ, तो कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशली स्क्रैच करने के लिए है। आप मतलब उतना से एरिया स्क्रैच कर लीजिए कि आप देख रहे हैं स्क्रैच कर लिया तो इसकी प्लेटिंग आपकी उतर गई है, ठीक है जी। और थोड़ा सा ये सरफेस रफ़ हो गया। मैं आपको इसलिए ये ईयर का स्टॉपर है इसके ऊपर इसलिए लगा के दिखा रहा हूँ, मैं और भी किसी के ऊपर लगा के दिखा सकता था, कि आपको बताना ही चाहता था कि किसी भी सरफेस पे हम इसे चिपका सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कि उसी पर ही चिपकेगा। ये एक सरफेस आप देख रहे हो, ये ऐसा स्क्रैच हो गया, इसको हम रख लेंगे, ठीक है, ऐसे रख लिया। फिर हम जैसे ये ईयर पोस्ट है, इसको इसके ऊपर ऐसे चिपकाना है, ठीक है, यहाँ पर लगाना है। अब कई बार ये ईयर पोस्ट ही गुम जाती है, तो क्या है, ऐसी ईयर पोस्ट मिलती है, या आप कभी आपका कोई नेक्स्ट पैकेज है तो आप हमसे मंगा सकते हैं, हमारे से कुछ ऑर्डर किया तो हम आपको ऐसी फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, 10-15 दे देंगे, ठीक है जी। अगर आपको ऐसी नहीं है, या अब ऐसी क्या होता है कि ये तो बहुत बड़ी है ईयरिंग, यहाँ पर आपको ये एरिया इसका ये घिसना है, ये वाला, और ऐसे चिपकाएंगे हम इसको, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे लगा के, ठीक है। ये बड़ी है तो इसको
चिपकने के बाद ऐसे काट देंगे हम, तो जो इतना एरिया बच जाता है तो आगे बचा रहेगा, तो उसकी आप दूसरी ईयर पोस्ट भी बना सकते हो। जैसे ये है, ये वो बचा हुआ एरिया, इसको ऐसे गोल किया हमने, ठीक है जी। गोल करने के बाद हम प्लास से पकड़ के इसको ऐसे, प्लास से पकड़ा इसको ऐसे कर देंगे, तो ये इस टाइप से हो गया, ठीक है जी। ये भी ऐसे चिपक सकता है, ठीक है। ये हमको सिर्फ ये देखना है कि बिल्कुल 90 डिग्री पे हो और सही से मतलब हुआ रहे, ठीक है जी। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल वायर है, मतलब कि ये वो रहती है, आप ऐसे बना सकते हैं इसको, ठीक है। छोटे मोटे टूल्स आपको लेने पड़ेंगे, अब हमें हमसे ऑर्डर करेंगे हम भी आपको ले देंगे। ऐसा एक ये कटर चाहिए, ठीक है। ये कोई छोटा प्लास चाहिए, ये छोटे कटर ऐसे भी आते हैं, ऐसा कटर भी आता है, ठीक है। ये अवेलेबल हो जाते हैं आपके वहाँ पर भी, जनरल स्टोर पे मिल जाएंगे। नहीं अवेलेबल हो रहे तो हम ला देंगे, आप मुझसे मंगवा लीजिए। कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते, 100-150 रुपये का ये इंडियन करेंसी के हिसाब से मतलब कि आता है। अगर US डॉलर्स करें तो आप समझिए कि $1.5 का या $2 का मैक्सिमम ये कटर वगैरह होगा, ठीक है जी। एक टूथपिक चाहिए आपको मिक्स करने के लिए, इपॉक्सी ग्लूस, और ये आपको कोई भी हार्डवेयर की स्टेशनरी की दुकान पे भी मिल जाती है, कहीं भी मिल जाती हैं। ये याद रखिए, पार्ट ए पार्ट बी दो ग्लूज मिक्स होती हैं। ये फास्ट एंड क्लियर है। फास्ट एंड क्लियर का मतलब क्या है कि ये फास्ट ड्राई हो जाती हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7 मिनट्स में ड्राई हो जाती है, ठीक है। तो क्या करेंगे अभी हम, इसको करना है ऐसे लेंगे थोड़ा सा, ये लिया, एक पार्ट ले लिया, दूसरा पार्ट उसके साइड में ले लिया। अब ये है कि ये दोनों जब आप ज़मीन पे इस पे लगा रहे हैं, ऊपर नहीं उसके लगा देना, क्योंकि यहीं वो टच हो जाएगा तो यहाँ पर भी हार्ड कर देगा उसको, ये ख़राब हो जाएगी आपकी। तो थोड़ा साइड में लगाइए, ठीक है। और फिर बाद में इन दोनों को ऐसे मिक्स कर दीजिए आप, ठीक है। और ये थोड़ा ध्यान रखें कि इक्वल क्वांटिटी में ही लगे, क्योंकि अगर क्वांटिटी किसी एक पर्टिकुलर आइटम की कम ज़्यादा हो जाती है तो वो मतलब कि फिर गड़बड़ हो जाएगी, वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनेगा। ये हम इसको ऐसे मिक्स कर रहे हैं। मिक्सिंग का मतलब है प्रॉपर मिक्सिंग, आपको पूरा मतलब इसको मिक्स करना अच्छे से। ये वैसे तो विस्कस ही है सोल्यूशन ना, देखिए, बट आपको 1-2 मिनट मिक्स करने के बाद पता चल जाएगा कि ये अब वो हो रहा है, हार्ड होना शुरू हो रहा है ऐसे। वैसे तो 5 मिनट इसका ड्राइंग टाइम है, कि आपको 5 मिनट के बीच बीच में इसको अप्लाई करके वो कर लेना है। देखिए इसका ना कलर भी थोड़ा सा वाइटिश हो जाता है, ठीक है, बट ड्राई होने के बाद ये क्लियर हो जाएगा। ये आप देखेंगे कलर इसका ना थोड़ा सा वाइटिश हो गया, बट ड्राई होने के बाद ये क्लियर हो जाएगा। ये हमने, और उतना ही आप मतलब इसको लें जितना आपको रिक्वायर्ड है, या थोड़ा सा ज़्यादा। ऐसे ज़्यादा बना लेंगे तो वेस्ट ऑफ चीज़ हो गई है, कम बनाएंगे तो वैसे ही फिर वो नहीं, वो कम का कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा सा इतना आप कितना पी साइज़ तो आपको चाहिए। ये आपका बना लिया हमने, आपका काफ़ी मिक्स हो गया, ये देखिए मिक्स हो गया हुआ है तकरीबन, ठीक है जी। अब हम इसे अप्लाई करेंगे यहाँ पर, जिस भी आर्टिकल के ऊपर हमने अप्लाई करना। सॉरी, ये ड्रॉप हो गया। अब ये आर्टिकल है, इसके ऊपर हमने ऐसे अप्लाई कर दिया, यहाँ पर ये लगा दिया इसके ऊपर। और हाँ, अब जैसे मैं हैंड्स के साथ यूज़ कर रहा हूँ, वैसे तो इसका कुछ ज़्यादा ख़तरा नहीं है, बट आप हो सके तो ग्लव्स यूज़ कर लें, या बाद में मतलब कि हाथों को अच्छे से धो लें तो वो बेटर रहेगा। हमने इसके ऊपर भी ऐसे अप्लाई कर दिया ये, ठीक है जी।
हमने ऐसे लगा दिया। ये देखिए, ये हमने इसके ऊपर ऐसे लगा दिया। मैं साइड में से ऐसे दिखाता हूँ, ये लग गया। ठीक है, इसको अब लगा दिए। आपको दिखाने के चक्कर में वो गिर गया है, कोई बात नहीं। ये दोबारा इसको ऐसे लगा देते हैं तो ऐसे लगा रहेगा। और जैसे कि ये बैलेंस इसका बना के रखना है। इयरिंग की पोस्ट अगर हम नहीं करते तो ये देखो गिरती जाएगी। तो इसको थोड़ा सा हमें, अब देखो जैसे हाथ से है, ये 5 मिनट में ड्राई हो जाएगी। वो 5 मिनट का थोड़ा सा हमको रखना पड़ेगा कि 5 मिनट तो हमको, या किसी के सहारे के साथ इसको रखना पड़ेगा। इसको ऐसे बैलेंस बना दीजिए। बैलेंस बन गया तो ये आपका अब तकरीबन 5 मिनट हम इसको देख लेते हैं, वेट कर लेते हैं कि आपको दिखाता हूँ। ये ऐसे ये लगा हुआ, ठीक है जी। इसके ऊपर ये ड्राइंग टाइम 5 मिनट का। और अगर आपको लगता है कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि ये ड्राई हो गया है कि नहीं ड्राई हो गया, तो सिंपल तरीका है, जहाँ पर आपने ये बनाया है, ठीक है, इसको हम ऐसे ऐसे मिक्स करते जाएंगे। यहीं से हमको पता चल जाएगा ये रॉ मटेरियल जो हमारा था कि ये ड्राई हो गया कि नहीं हो गया। इन द मीन टाइम मेरे पास एक आधी चीज़ और है। वैसे तो मैंने ये है मेरा एक पार्ट ब्रेक हो रखा था यहाँ पर इसके साथ लगाने के लिए। ये ऐसे छोटा सा रिंग ना इसके साथ ऐसे लगाना था अटैच। मैंने कहा चलो अब शोल्डर क्या करना है, इसी के साथ ही जोड़ देते हैं इसको। तो ये आप इसके साथ भी, वही मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा था, ज़रूरी नहीं है कि हमको हर एक जगह शोल्डर ही करना है, या बिना शोल्डर के हमको ये बात नहीं बनेगी। आपके पास सोल्डरिंग मशीन नहीं है, आपको सोल्डर नहीं करना आता, तो ये देखिए ये मैंने इसके साथ रिंग जोड़ दिया। ठीक है, अब ये मैं इसको भी ऐसे रख दूंगा थोड़ी देर के लिए, सीधा की बैलेंस बना रहे। ये गिर जा रहा है क्योंकि लिक्विड है ना, ये तक ड्राई नहीं होगा तब तक। ये इसको थोड़ा ऐसे अब रख के रखते हैं। अब यहाँ पर ऐसे इसको जिसका पार्ट है इसको हम देख रहे हैं। एक आधी चीज़ और है मेरे पास, उस पर भी मैं लगा देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास नेकलेस सेट है, एक नेकलेस सेट के। चलिए थोड़ी देर ये जब तक ड्राई होता है तब तक, या तो सब देखेंगे थोड़ी देर में ड्राई हो जाएगा। हाँ जी, तकरीबन 4-5 मिनट हो गए हैं। और जो ये इसका मटेरियल था इसको मैं देख रहा हूँ ऐसे, तो अब देखेंगे कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ये मुझे तार होती है ना चाशनी की, शुगर की, वैसे इसके अंदर तार आ रही है। ये देखिए, ये एक थोड़ा बैकग्राउंड वाइट है ना, तो उसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहता था। ये देखिए, ये मैं इसे घुमा रहा हूँ तो ये घूम जा रही है। ये तार है इसके, काफ़ी हार्ड हो रहा है ये भी। जैसे जैसे इसको 5 मिनट हो जाएंगे, 5-6 मिनट, मतलब इतनी जल्दी सूख जाता है ये। और मतलब कि बिल्कुल ये देखिए इसका ना सॉलिड हो जा रहा है। ये देखिए बिल्कुल इसका, ये इसको मैं
थोड़ा 2-4 मिनट और पॉज कर रहा हूँ वीडियो को 2-4 मिनट के लिए, जब तक ये पूरा हार्ड हो जाता है। फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ आके। ठीक है, ये देखिए तो बिल्कुल मतलब हार्ड होता जा रहा है। ठीक है, ये देखिए अभी टाइम हो गए 4-5 मिनट। देखिए एयरपोस्ट लग गई इसके साथ और ये बिल्कुल क्लियर है। देख रहे हैं, ये क्लियर है और एयरपोस्ट इसके साथ लग चुकी है। और ये बॉन्ड जैसे जैसे टाइम आपका निकलता जाएगा, अभी तो 5 मिनट हुआ है, आधा घंटा 1 घंटा मतलब और हार्ड होता जाएगा। आफ्टर 24 आवर इसकी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। ठीक है, और वैसे हिला रहा हूँ मैं, जोर लगा रहा हूँ, ये तो ऐसे वाइब्रेट करो, हिल नहीं रहा। ठीक है, ये और शाम तक अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल पत्थर की तरह हार्ड हो जाएगा ये जो है। अब देख रहे हैं जैसे नीचे ये चीज़ें हैं चमक भी रही हैं, ये हार्ड है, बिल्कुल पत्थर की तरह हार्ड ना, ये सारी चीज़ें ये और सारे यहाँ मैं एपॉक्सी का काम करता हूँ तो इसलिए ये यहीं बने रहते हैं ग्लूज, तो ये हार्ड है पूरा। ठीक है जी, ये आपका भी इस तरीके से जुड़ सकता है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा और अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि एपॉक्सी ग्लू से हम किस तरीके से जोड़ सकते हैं अपने इयररिंग्स या और भी कोई चीज़। जैसे ये मैंने जोड़ा था, आपको बता रहा था कि ये रिंग मेरा टूटा हुआ था, तो ये मैंने एपॉक्सी ग्लू के साथ जोड़ लिया। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर एपॉक्सी ग्लू लगाई थी मैंने इस एरिया में। ठीक है जी, यहाँ पे एपॉक्सी ग्लू लगाई थी, बिल्कुल क्लियर है, कोई कहीं किसी टाइप का पता नहीं चल रहा कि एपॉक्सी ग्लू लगी है नहीं लगी है। देख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर। और जैसे जैसे टाइम निकलेगा ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा बिल्कुल। और इसको यहाँ पर ऐसे लगा के दूसरे रिंग के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये रिंग इसका ये वाला रिंग था जो निकला हुआ था ना, ये अभी कनेक्ट कर देंगे हम इसको इसके साथ ऐसे। ये रिंग खुला हुआ ना, आप देख रहे हैं ऐसे। चलो ठीक है, होपफुली फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि कैसे। अगर कोई फिर भी क्वेरीज़ हैं आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर, मेरे वीडियो के नीचे मुझे मैसेज डाल दीजिए या मेरे पेज पे डाल दीजिए, जैसे मर्जी मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।